नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अयन सक्सेस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अब तक आपने इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस की होंगी। कुछ वीडियोस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मैथ्स के और अदर सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अपलोड किए गए हैं और उसी क्रम में हम अब एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, नए सब्जेक्ट के रूप में हम इसमें साइंस की वीडियोस, साइंस की क्लासेस, साइंस के लेक्चर्स शुरू करने वाले हैं, आपको पढ़ाएंगे। और साइंस में दोस्तों सबसे पहले हम जो साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जनरल साइंस का वनडे एग्जाम के लिए, तो उसका सबसे पहले हम फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, वो पोर्शन शुरू करेंगे। और भौतिक विज्ञान में सबसे मेन चीज होती है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को सीखना। आप जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को, भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट सीखना। उसी कॉन्सेप्ट्स का यूज हम न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान। हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस, उसमें सबसे पहले फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़ाना शुरू करते हैं। और भौतिक विज्ञान में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे, जो सिलेबस का हिस्सा है, वो आपका दोस्तों हो जाएगा मात्रक तथा बीमा। क्या हो जाएगा? मात्रक का बीमा। इंग्लिश में बात की जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए दोस्तों, मात्रक तथा बीमा, जैसे पता चल रहा है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम, इस लेसन के अंतर्गत हम मात्रक, मापन पद्धतियाँ, बीमाएं, कुछ भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, भौतिक राशियों के मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, यही सब टॉपिक्स का हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अब किसको मात्रक है तथा बीमा, इसमें मापन की सब पूरी कहानी इसमें चलेगी। तो दोस्तों, मापन के अंतर्गत हम किसका मापन करेंगे? मापन के अंतर्गत हम किसका मापन करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। तो दोस्तों, मापन के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट होगा, पहला टॉपिक होगा, वो होगा भौतिक राशियां। क्या होगा? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। पहले हम जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती। देखिए, यहाँ पे लिखा है भौतिक राशियां। अब हम जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखिए, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण होती हैं, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है। और इनका मापन हम किसके द्वारा करेंगे? इनका मापन हम संख्या के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? संख्या के द्वारा करेंगे। इनके मापन को, भौतिक राशियों का जो मापन होता है, तो संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि भौतिक राशियां
परिभाषा लिखते हैं। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता, इसका मापन सकता किया जा सकता और इसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित करें, इसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मात्रक तथा बीमा, मात्रक तथा बीमा हमारा चैप्टर है और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशियां क्या होती। तो भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण होती हैं जिसका मापन किया जा सकता है, इसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया। अब जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ वह वस्तु, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है, पदार्थ, मैटर। ठीक है, अब भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, इसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ एक टर्म आता है दोस्तों कि मापन क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है कि मापन क्या है। मापन किसी भी संख्या, किसी भी पदार्थ की मात्रा को, क्वांटिटी को संख्या के रूप में एक संख्या दे देना, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी चीज की मात्रा को एक संख्या द्वारा निरूपित कर देना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और जिन भी राशियों का मापन किया जा सकता है वो कौन सी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है और इसकी माप को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, किसी न किसी संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब इन भौतिक राशियों का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, भौतिक राशियों के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं संवेग, संवेग के साथ साथ आवेग लिख सकते हैं, इंपल्स, आवेग, बल। ये सब किसके उदाहरण हैं, हमारी भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब जब हम किसी चीज को मापते हैं, अब बात मापन पे आ गई है, तो मापन के अंतर्गत एक ही पद्धति नहीं है मापने की, अलग अलग पद्धतियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। हेडिंग होगी हमारी मापन पद्धति, मापन पद्धतियां। अब देखिए दोस्तों, बात क्या है कि मापन की अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग पद्धतियों के द्वारा मापन किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं जिनका प्रयोग हम मापन के दौरान करते हैं। उन 3 पद्धतियों में कौन कौन सी हैं वो 3 पद्धतियां, वो 3 पद्धतियां हैं
जिन पद्धतियों का प्रयोग करके हम मापन करते हैं, मापन का कार्य करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? मापन पद्धतियां कहेंगे। और वो मापन पद्धतियां बेसिकली 3 हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं? पहली पद्धति का नाम है सीजीएस। क्या है? सीजीएस। दूसरी पद्धति है एफपीएस। क्या है? एफपीएस। तीसरी पद्धति है एमकेएस। क्या है? एमकेएस। देखिए मापन पद्धतियां। अब मापन पद्धतियां क्या है? जिन पद्धतियों का उपयोग करके हम मापन का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मापन पद्धतियां कहते हैं। मापन क्या है? तो मापन किसी संख्या की मात्रा को, किसी पदार्थ की मात्रा को एक संख्या, एक नंबर दे देना, एक उसकी वैल्यू दे देना, ये क्या कहलाता है? पदार्थ का मापन कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है, उसकी आपको एक वैल्यू दे दी है कि ये 20 केजी, 20, 25, 30, ऐसे हम एक क्या दे देते हैं? नंबर दे दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मापन कहते हैं। अब वो अलग अलग पद्धतियों के थ्रू हम मापन का कार्य करते हैं, इसीलिए मापन की पद्धतियां अलग अलग हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 3 पद्धतियों के बारे में जानना है मापन की। तो पहली पद्धति है आपकी सीजीएस, दूसरी पद्धति है एफपीएस और तीसरी पद्धति है एमकेएस। तीसरी पद्धति है दोस्तों एमकेएस। अब देखिए यहां पे एस फॉर क्या हो जाएगा? यहां पर एस फॉर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? एस फॉर हो जाएगा सेकेंड। जी फॉर हो जाएगा ग्राम। जी फॉर क्या हो जाएगा? ग्राम। और सी फॉर हो जाएगा सेंटी। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। सी फॉर हो जाएगा सेंटीमीटर। यहां पे एस फॉर हो जाएगा सेकेंड। पी फॉर यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी फॉर हो जाएगा आपका पाउंड। और एफ फॉर हो जाएगा फोर्स। एफ फॉर हो जाएगा फीट। एफ फॉर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फुट। यहाँ पे एस फॉर सेकेंड ही होगा। के फॉर किलोग्राम हो जाएगा। एम फॉर मीटर हो जाएगा। एम फॉर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मापन की जो पद्धतियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमके। ठीक है, लिख लीजिए इसको। जो भी लिखाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा वैसे। दोस्तों मापन की पद्धतियां 3 हो गई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस में एस सेकेंड को डिनोट करता है, जी ग्राम को और सी सेंटीमीटर को। एफपीएस में एस सेकेंड को, पी पाउंड को और एफ फुट को। एमकेएस में एस सेकेंड को, के किलोग्राम को और एम मीटर को डिनोट करता है। आगे चलते हैं। जब किसी चीज को दोस्तों हम मापन, किसी चीज का मापन करते हैं तो उसका मापन 2 राशियों पे निर्भर करता है, 2 टर्म्स के पे किसी भी चीज का मापन निर्भर करता है। तो 2 टर्म्स क्या क्या होते हैं? वो 2 टर्म्स दोस्तों होते हैं, एक तो यहाँ पे मात्रक की जब बात करते हैं हम, यूनिट की, तो किसी भी राशि का एक मात्रक होता है जो उस राशि की क्या होती है? वैल्यू के साथ, उस जो राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके मापन की, उसके साथ ऐड हो जाता है, तभी जाके हम उस राशि का असली मात्रा बता सकते हैं कि वो राशि कितनी है। उस राशि का असली मापन, करेक्ट मापन किया जा सकता है।
तो जो मात्रक होता है ये बेसिकली दो राशियों पे निर्भर करता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। जो भौतिक राशि है तो उसको जब हम निरूपित करेंगे तो उसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। वो एक होगी संख्यात्मक मान, एक क्या होगी, एक होगा उसका संख्यात्मक मान, एक होगा उसका संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और दूसरा होगा मात्रक। दूसरा क्या होगा, मात्रक। अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है एफ, एफ फॉर फोर्स, क्या है, फोर्स है। इसका हमने मापन किया और आप जानते हैं कि फोर्स का मापन मान लो आ गया 5 न्यूटन, आ गया 5 न्यूटन। अब फोर्स या बल एक भौतिक राशि है, ये क्या है, एक भौतिक राशि है। और इस भौतिक राशि को जब हम लिख रहे हैं, इस भौतिक राशि की वैल्यू को जब हम दर्शा रहे हैं, तो हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो इस भौतिक राशि के संख्यात्मक मान, ये 5 है। अब ये 5 इसका क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान हो जाएगा। और इसके बाद लिखा है न्यूटन, और ये न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन उस भौतिक राशि का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन भौतिक राशि का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, जिसके द्वारा इस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा रहा है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, उस भौतिक राशि का जो माप के द्वारा, जो मापन के द्वारा संख्यात्मक मान आया है, तथा उस भौतिक राशि का मात्रक। प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक निर्धारित होता है। अलग अलग भौतिक राशियों का अलग अलग मात्रक होता है। तो अब जैसे यहाँ पे कोई दूसरी भौतिक राशि ले लेते हैं, वर्क ले लेते हैं। वर्क, मान लो किसी ने 50 जूल कार्य किया, 50 जूल कार्य किया। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये 50 किसको निरूपित करेगा, ये 50 इस संख्यात्मक मान को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा, संख्यात्मक मान को निरूपित करेगा। और हम जानते हैं कि जो जूल है, तो जूल क्या है, इसका कार्य, जो वर्क, जो भौतिक राशि है उसका मात्रक है जूल। क्या है, उसका मात्रक है जूल। तो देखिए अब हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि कि पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ को क्या किया जाता है, उस पदार्थ का मापन किया जाता है। के कारण उस पदार्थ का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। और इसका जो मापन हम करते हैं उसको संख्या से दर्शाते हैं। जो हम भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसको संख्या से दर्शाते हैं। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पे फोर्स से क्या है, भौतिक राशि है, बल एक भौतिक राशि है। तो जब हमने इसका मापन किया तो यहाँ हमने 5, एक नंबर ही है ना, एक संख्या ही है ना, उस संख्या से इसको दर्शाया है। यहाँ पे देखिए वर्क है, एक भौतिक राशि है। अब इस भौतिक राशि को माप सकते हैं, तो यही तो इसका गुण है ना। क्या है, भौतिक राशि किसी पदार्थ का वह गुण है, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम मापन कर रहे हैं। हमने फोर्स को मान लो यहाँ पे लिखा है 5 न्यूटन, और उस मापन को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, उस मापन को हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे फोर्स को हमने 5 न्यूटन लिखा है और वर्क को हमने 50 जूल लिखा है। अब देखिए ये न्यूटन क्या है, जूल क्या है, ये हैं मात्रक होते हैं। किसी भी भौतिक राशि का एक फिक्स्ड मात्रक होता है जो हर भौतिक राशि का लगभग अलग अलग होता है। और जब हम संख्यात्मक मान और उस मात्रक को दोनों को साथ में रखते हैं तभी हम उस भौतिक राशि को करेक्टली लिख सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का जो माप है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक उसके संख्यात्मक मान पे निर्भर करता है और मात्रक पे। दोनों चीजें उसको निरूपित करने के लिए चाहिए होती हैं। तो हमने बताया यहाँ पे फोर्स है, फोर्स को हमने 5 न्यूटन लिखा है। ये 5 इसका संख्यात्मक मान हो गया और न्यूटन इसकी क्या हो गई, मात्रक हो। वर्क है,
तो वर्क में हमने यहाँ पे 50 जूल लिखा है, तो यहाँ पे जो 50 है वो इसका संख्यात्मक मान हो गया और जूल इसका मात्रक हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पे आते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम थोड़ा सा एक बार नजर डालेंगे। देखिए, अभी हमने आपको मापन की 3 पद्धतियां बताई थी। कौन कौन सी? एक सीजीएस बताई थी, एक एफपीएस बताई थी और एक तीसरी एमकेएस बताई थी। तो हर जगह, हर कंट्री में लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार जो वहां प्रचलन था उस पद्धति का प्रयोग करते थे माप तौल के लिए, किसी भी वैल्यू की, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए। कहीं पे सीजीएस का प्रयोग होता था, कहीं पे एफपीएस का प्रयोग होता था और कहीं पे एमकेएस का प्रयोग किया जाता था। तो इससे एक प्रॉब्लम आती थी कि एक देश के आदमी को दूसरे देश में जब वो ट्रेवल करता था तो वहां पे वो माप तौल में तमाम प्रॉब्लम्स आती थी, वो समझ नहीं पाता था। कहीं पे वेट को नापने के लिए ग्राम का प्रयोग हो रहा है, कहीं पे किलोग्राम का प्रयोग हो रहा है, तो कहीं पे पाउंड का प्रयोग हो रहा है, ऐसा आपने देखा था। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना एक ऐसी मापन की पद्धति बनाई जाए कि पूरी दुनिया में क्या हो, ऑल ओवर वर्ल्ड स्वीकृत हो, सब उसको एक्सेप्ट करें और उसका प्रयोग करें। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, सन 1971 में, कब? सन इसके लिए सन 1971 में, सन 1971 में माप तौल, सन 1971 में जो फ्रांस देश है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक माप तौल अधिवेशन हुआ। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक माप तौल विभाग द्वारा, माप तौल विभाग द्वारा, माप तौल विभाग द्वारा, माप तौल विभाग द्वारा एक अधिवेशन किया गया, एक अधिवेशन किया गया, एक अधिवेशन किया। और उस अधिवेशन में एक ऐसी पद्धति बनाई गई, एक ऐसी पद्धति को स्वीकृत किया गया, उसको मान्यता दी गई जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी एक्सेप्टेंस। उस पद्धति का नाम था दोस्तों एसआई यूनिट या एसआई मात्रक। मापन की कौन सी पद्धति? एसआई मात्रक को, एसआई मात्रक को हमें एक्सेप्ट किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड। इन मात्रकों को, इसको ग्लोबलाइज कर दिया गया एक तरीके से और एसआई मात्रक को एक्सेप्ट किया गया। अब एसआई मात्रक हर कंट्री में क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि हर जगह मापन की अलग अलग पद्धतियां थी, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आती थी। उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक सम्मेलन, अधिवेशन हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में, जहां पे माप तौल विभाग के द्वारा एक अधिवेशन किया गया और वहां पे एसआई यूनिट्स को, एसआई मात्रक को एक ग्लोबल स्वीकृति प्रदान की गई। अब देखिए, एसआई जो मात्रक हैं इनके 2 टाइप्स हैं। एसआई मात्रक के 2 टाइप्स हैं। एक आपका हो जाएगा आधारी,
आधारी, आधारी या मूल मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधारी या मूल मात्रक। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों पूरक मात्रक। दूसरा क्या हो जाएगा? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक। देखिए एसआई मात्रक को दो भाग में डिवाइड किया। एक हो गया आधारी मात्रक और दूसरा हो गया पूरक मात्रक। अब ये जो आधारी मात्रक हैं, इनकी संख्या 7 निर्धारित की गई। आधारी मात्रकों की संख्या, इनकी संख्या 7 निर्धारित की गई। आधारी या जो मूल मात्रक होंगे वो 7 होंगे और पूरक मात्रक की संख्या 2। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होगी? पूरक मात्रकों की संख्या होगी कितनी होगी? की संख्या होगी 2। अभी हम बताते हैं आगे। अभी हम आगे देखेंगे कि आधारी या मूल मात्रक की संख्या 7 है तो वो कौन कौन से हैं, और पूरक मात्रक की संख्या 2 है तो वो पूरक मात्रक कौन कौन से हैं। इसके बारे में हम आगे तो एक बार नोट कर लीजिए। करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों मेन चीज पे आते हैं। सबसे यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक जानने के लिए या आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, इनको जानने के लिए ये जानना होगा कि वो कौन कौन से मूल मात्रक हैं। अब मूल मात्रकों की संख्या आपको कितनी बताई गई? मूल मात्रकों की संख्या 7 बताई गई। आधारी मात्रकों की संख्या 7 बताया मैंने। अब वो 7, अब ये मूल मात्रक है तो वो मूल 7 राशियां भी होंगी जिनके ये 7 मात्रक निर्धारित किए गए होंगे। तो वो कौन सी 7 मूल राशियां हैं, पहले हम उनको लिखेंगे। एक कॉलम में पहले वो लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। पहली जो राशि है उसका, पहले राशियों का नाम लिखेंगे। वो मूल राशियां कौन कौन सी, ठीक है। पहली राशि होगी लंबाई। पहली राशि क्या होगी? लंबाई। पहली राशि होगी लंबाई। दूसरी राशि होगी द्रव्यमान। दूसरी राशि क्या होगी? द्रव्यमान। तीसरी राशि होगी समय। तीसरी राशि होगी समय। चौथी राशि होगी ताप। चौथी राशि क्या हो जाएगी? ताप हो जाएगी। तापमान लिख सकते हैं पूरा। पांचवी राशि हो जाएगी धारा। धारा। पांचवी राशि क्या हो जाएगी? धारा। पांचवी राशि हो जाएगी धारा। छठवीं राशि हो जाएगी आपका ज्योति तीव्रता। छठवीं राशि क्या हो जाएगी? ज्योति तीव्रता। छठवीं राशि हो जाएगी ज्योति तीव्रता। छठवीं राशि हो जाएगी ज्योति तीव्रता और सातवीं राशि हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। सातवीं राशि क्या हो जाएगी? पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। ये आपकी क्या हैं? 7 मूल राशियां हैं। अब इन 7 मूल राशियों के
अब इन जो 7 मूल राशियां हैं, इन 7 मूल राशियों के ही जो मात्रक होंगे, 7 मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। यही वो 7 मूल मात्रक हैं का जिक्र किया गया था। इन्हीं 7 मूल राशियों के जो मात्रक होंगे क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। तो जो पहली राशि है लंबाई, उस लंबाई का जो मूल मात्रक निर्धारित किया गया वो हुआ मीटर। क्या हो गया? मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान जो मूल राशि है इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मूल मात्रक रखा गया किलोग्राम या ग्रा। समय का मूल मात्रक सेकेंड। समय का मूल मात्रक सेकेंड, साथ में याद करते चलिए। समय का मूल मात्रक सेकेंड हो जाएगा आपका। तापमान का मूल मात्रक केल्विन रखा गया। क्या माना गया? केल्विन। तापमान का मूल मात्रक केल्विन। धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मूल मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। धारा का मूल मात्रक आपका एम्पियर हो गया। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला हो गया। क्या हो गया? कैंडिला। कैंडिला हो गया। तब पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक हो गया दोस्तों मोल। क्या हो गया? मोल हो गया। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। समय का मूल मात्रक सेकेंड। तापमान का मूल मात्रक केल्विन। धारा का मूल मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल हो गया। क्या माना गया? मोल माना गया। अब संकेत पे आते हैं। क्यों संकेत इसके हैं थोड़े समझ लीजिए, किसको किस निरूपित करेंगे। संकेत में हम मीटर को जो है, मीटर को m से दिखाते हैं। किससे निरूपित करेंगे? m से। किग्रा को kg से, सेकेंड को स्मॉल s से, केल्विन को k से, एम्पियर को a से, कैंडिला को cd से और मोल को हम मोल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मोल। MOLE मोल हो गया। अब इसकी दोस्तों बीमाएं होती हैं। अब इसकी बीमा होती है। बीमा के बारे में एक बार जान लेते हैं कि बेसिक होता है बीमा में। डायमेंशंस जो होती हैं, क्या होती हैं डायमेंशंस? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, उसको यम से निरूपित करेंगे। पर यम क्या है? लेंथ है ना, तो इसका जो लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एम। समय है, समय को टाइम बोलते हैं, इसकी बीमा हो जाएगी टी। तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर या केल्विन में इसको निरूपित करते हैं, तो इसकी बीमा के है। ये बीमा लिखेंगे तो इन्हीं का यूज करेंगे हम। ज्योति तीव्रता कैंडिला है CD, इसका बीमा के रूप ये धारा एम्पियर है ना A, इसको A ही लिखेंगे। इसको किससे निरूपित करेंगे? बीमा में इसका A होगा। ज्योति तीव्रता कैंडिला CD से निरूपित करेंगे, इसका C हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा मोल, इसको N से निरूपित करेंगे। बीमा में निरूपित करेंगे दोस्तों N से। ये आपका क्या था? मेन चीजें थी। देखिए देखेंगे आप कि मूल मात्रक या आधारी मात्रक जो हैं, जो एसआई मात्रक थे, उनके दो पार्ट्स थे। एक था मूल मात्रक या आधारी मात्रक, दूसरा था पूरक मात्रक। तो इन मूल मात्रकों में 7 मात्रक निर्धारित किए गए। 7 राशियां हुई, 7 भौतिक राशियां हुई या मूल राशियां हुई। मूल राशि से तात्पर्य दोस्तों ऐसा है कि ये सबसे प्राथमिक राशियां हैं, सबसे इकाई, एकदम सबसे छोटी राशियां हैं। इनको माना गया कि यही मूल राशियां ही मिलके आगे चल के अलग अलग राशियां बनाएंगी, अलग अलग भौतिक राशियों का निर्माण करेंगी। ये सबसे प्राइमरी, एकदम सबसे बेसिक राशियां होंगी, ये 7 होंगी। इन्हीं 7 राशियों के जो मात्रक होंगे उनको ये मूल राशियां, और इनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहेंगे। अब जब इनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो पहली राशि है लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय,
तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब इसमें जो लंबाई है उसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो गया। अब लंबाई को m से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को kg से, समय को सेकेंड से, तापमान को k से, धारा को a से, ज्योति तीव्रता को cd से और पदार्थ की मात्रा को मोल लिख सकते हैं पूरा, कोई इशू नहीं है। और लंबाई की बीमा लेंथ है तो l होगी, द्रव्यमान की m होती है, समय की बीमा t होती है, तापमान की k होती है, धारा की a होती है, ज्योति तीव्रता की c होती है और पदार्थ की मात्रा की बीमा n होती है। तो लिख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। हमने मूल मात्रक, आधारी मात्रक और मूल राशियां वो तो हमने देख ली, 7 मूल राशियां हैं, उनके साथ क्या हैं आपके मात्रक भी हैं, मूल मात्रक जिनको। दूसरा हमने पढ़ा था पूरक मात्रक। क्या है पूरक? पूरक मात्रक बेसिकली 2 होते हैं, बताया था हमने। पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब वो पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, 2 उनके बारे में जानते हैं। देखिए पूरक मात्रक जो है वो 2 हैं, उनके नाम, एक उसकी राशि जो होती है समतल कोण होती है। क्या होती है? समतल कोण। समतल कोण और ठोस कोण। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। समतल कोण को प्लेन एंगल और ठोस कोण को सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब इनके जो मात्रक होंगे, पूरक मात्रक जिनकी बात की जा रही है, पूरक मात्रक, तो समतल कोण का दोस्तों मात्रक हो जाएगा आपका रेडियन। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? रेडियन हो जाएगा। इसका मात्रक होगा रेडियन और सॉलिड कोण का मात्रक हो जाएगा टेरेडियन। क्या हो जाएगा? टेरेडियन। रेडियन को RAD लिखते हैं, RAD, रेडियन को RAD लिखते हैं, तथा टेरेडियन को हम SR लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? SN। यही है आपके पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में कुछ नहीं करना, बस आप पूरक मात्रकों को याद रखिए। मूल मात्रकों या आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है, पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन समतल कोण का पूरक मात्रक है, ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। देख लीजिए, साथ साथ में याद करते चलिए ताकि एक बार आप दोहराएं और वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न 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 मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो पहले व्युत्पन्न राशियां भी होती हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि मूल राशियां होती हैं 7। SI यूनिट के अंतर्गत 7 मूल राशियों का को माना गया है। उन 7 मूल राशियों के 7 मात्रक होते हैं। उन्हीं 7 मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। इसी 2 मूल राशि को, 3 मूल राशि को, 4 मूल राशि को ऐड करके उनका गुणा भाग करके हम क्या बना देते हैं? व्युत्पन्न राशियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है।
अब जैसे ये जो और जो इनके मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक, वो उन्हीं मूल मात्रकों से ही निकल कर आते हैं। यही मूल मात्रक ही क्या होते हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण करते हैं दोस्तों। इसके विषय में व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि मूल मात्रकों के द्वारा ही व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण होता है और मूल राशियों के द्वारा ही व्युत्पन्न राशियां भी निर्मित होती हैं। कोई दो मूल राशि मिलके, तीन मूल राशि मिलके किसका निर्माण कर देगी, व्युत्पन्न राशियों का निर्माण कर देगी। व्युत्पन्न राशियों के जो है मात्रक जो होंगे उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। ठीक है, इसका एक दो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मान लीजिए एक कोई हम क्या लेते हैं, एक कोई हम व्युत्पन्न राशि लेते हैं, एक कोई व्युत्पन्न राशि लेते हैं, फिर उसके मात्रक को हम देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक उसके क्या होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, एक मान लीजिए व्युत्पन्न राशि हमने ले ली, कोई राशि, जैसे कुछ भी बताइए, जैसे व्युत्पन्न राशि क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये हमने 7 जो आपको मूल राशियां बताई थी, मूल मात्रक बताए थे, उन 7 मूल राशियों में कहीं क्षेत्रफल तो था नहीं, उन 7 मूल राशियों में कहीं क्षेत्रफल तो था नहीं। तो यानी क्षेत्रफल कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। क्षेत्रफल कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। तो अब जहां तक आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता क्या है, तो हमको पता है कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेंथ इंटू क्या हो गया, लेंथ L इंटू ब्रेथ B, यही होता है ना। अब देखिए दोस्तों, जो लंबाई है, लेंथ है, इसका मात्रक क्या होगा। अब देखिए ये मूल राशियां हैं कि नहीं, ये लंबाई जो है ये मूल राशियों में आपने पढ़ा था कि नहीं, ये लंबाई क्या है, मूल राशि है, एक लेंथ है, एक डिस्टेंस ही तो है, तो आपने उसमें पढ़ा था, पहली ही राशि थी लंबाई, तो उस लंबाई का मात्रक क्या हमने पढ़ा था, मीटर पढ़ा था। उसमें मूल मात्रकों में लंबाई का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, मीटर पढ़ा था। और देखिए चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लेंथ ही है, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है, वो भी तो एक लंबाई ही है एक तरीके से देखा जाए ना, वो भी, उसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर ही हम लेंगे। उसका भी जब हम चौड़ाई को भी मापेंगे, चौड़ाई का भी मात्रक हम क्या लेंगे, मीटर लेंगे। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, क्षेत्रफल, किससे मिलकर बनी, मूल राशियों से। मूल राशि कौन, लंबाई और चौड़ाई, इनसे मिलके कौन बना, इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या बन गई, व्युत्पन्न राशि, क्षेत्रफल, एरिया बन गई। और इनके जो मात्रक होंगे, अब देखिए, अब क्षेत्रफल ये मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जैसे अगर किसी एरिया का हम किसी की एरिया लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना 20 स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, जैसे 20 मीटर स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर क्या बता रहा है, इस एरिया का क्षेत्रफल। इसमें देखिए ये इसकी संख्यात्मक वैल्यू हो गई 20, क्या हो गई इसकी, आपको पीछे मैंने पढ़ाया था कि जो किसी भी भौतिक राशि की, पीछे क्या पढ़ाया था आपको, किसी भी भौतिक राशि किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए हमें दो टर्म चाहिए होते हैं, एक उसका संख्यात्मक मान, दूसरा उसका मात्रक। तो ये संख्यात्मक मान मान लीजिए एरिया है, इसके 20 निकल के आया, और अब इसका मात्रक, अब देखिए ये मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है, ये मात्रक क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर आया। पर ये मीटर स्क्वायर जो है वो किससे बना, मीटर से ही तो बना है, मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होके ही तो मीटर स्क्वायर हुआ है। तो मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल का मात्रक है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है, ये क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये मूल राशियों के मल्टीप्लिकेशन से बनी है। और ये जो मीटर स्क्वायर है ये एक व्युत्पन्न मात्रक क्यों कहलाएगा, हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक क्यों कहलाएगा, क्यों, क्योंकि मूल मात्रकों से ही तो मल्टीप्लाई होके बना है। अब जो मीटर स्क्वायर है ये मूल मात्रक मीटर है,
अब इस मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपको यही बताया गया था, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक की डिफिनीशन अगर लिखना हो तो लिख लीजिए कि वह मात्रक जिनका निर्माण मूल मात्रक से होता है, वह मात्रक जिनका निर्माण किससे होता है, मूल मात्रकों से होता है, तो क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझा दिया कि आपने ले लिया क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अब लेंथ का मात्रक मीटर है, अब ये मूल मात्रक हो गया मीटर। अब ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ ही है, तो उसका भी मात्रक मीटर हो गया, तो मीटर इंटू मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है एरिया किसी की दर्शाते हैं तो हम मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं, स्क्वायर जरूर होता है, जरूरी नहीं कि हाँ किस में दर्शाते हैं, ज्यादातर मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं। अगर एसआई में दर्शाएंगे तो एसआई मात्रकों का यूज करेंगे तो अब देखिए ये इसका मात्रक तो निकल के आया मीटर स्क्वायर, ये एक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा है, मूल मात्रकों से ही हो रहा है। मूल मात्रक कौन, मीटर से ही इसका निर्माण हो रहा है मीटर स्क्वायर का, इसीलिए ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, और ये जिस राशि का मात्रक होगा वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगी दोस्तों, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। एक क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। यहीं पे बीमा अगर आपको क्षेत्रफल की बीमा लिखनी हो, समझिए अब ये मीटर है, मीटर के लिए किसका प्रयोग करते हैं बीमा में, एल का, और ये भी मीटर है तो यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, और इस मीटर के लिए भी किस बीमा का प्रयोग करते हैं, एल का। तो अब एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और बीमा को हमेशा ये बड़े ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर हो गई आपकी, सिंपल है, देख लीजिए। हो गया। अभी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, उन राशियों के अलग अलग व्युत्पन्न मात्रक हैं। अभी क्लास हमको लगता है हो गई हमारी कंप्लीट, और जो अभी आगे से हम नेक्स्ट क्लास अपनी यही कई सारी व्युत्पन्न राशियों के बारे में अब हम उनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उनसे मात्रक निकलेगा, कैसे उनसे बीमाएं निकलेंगी, हम मेन जो व्युत्पन्न राशियां हैं 10-15 उनसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आयन सक्सेस एकेडमी हमारा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।